प्यारे बच्चों, मैं आज लेक्चर 12 देने जा रहा हूँ। मैं बर्नवाल सर, फिजिक्स, पटना। अब कुछ प्रॉब्लम्स मैं आज डिस्कस करूँगा, वो इस प्रकार है, उसको ध्यान से देखें आप। इसके बाद भी कोई डाउट्स रहता है तो क्लास के बाद आप पूछ लेंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्जेस इतना एंड इतना। देखिए अपोजिट चार्जेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इनका वैल्यू, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, आर प्लेस एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये दोनों चार्ज है 1 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखा हुआ है। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। इस पेयर का, ये दोनों चार्ज के पेयर का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। दूसरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। और तीसरा है, calculate the electric field at a point on the perpendicular bisector of the dipole and 1 meter away from the center। चलते हैं, 3 क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्यूशन में। माइनस क्यू, डायपोल में दो चार्ज होता है, कौन कौन? माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू कितना है? माइनस 2.6 इंटू 10⁻6 कूलम, एंड प्लस क्यू कितना है? 2.0 इंटू 10⁻6 कूलम। यानी ये दो चार्ज को देख के ही लग रहा है कि ये डायपोल बना रहा है। ये मैंने डायपोल बना दिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने क्या लिया था? 2a, और वो दिया हुआ है 2a। दोनों डायपोल के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ लिख दिया। और r जो सेंटर से p पॉइंट का दूरी है, जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के चलते, उसका दूरी कितना है? 1 मीटर। चलते हैं, P बराबर क्या? डायपोल मोमेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है डायपोल मोमेंट निकालिए। सो P बराबर क्या फॉर्मूला मैंने दिया था? Q इंटू 2a। Q का वैल्यू क्या है? दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a 1 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। B में क्या कहता है? डायपोल के एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे निकालना है। तो सेंटर से P पॉइंट का दूरी क्या लेते हैं हम लोग? R। डायपोल का लेंथ कितना लेते हैं? 2a। माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, और P पॉइंट यानी एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखिए यहाँ क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस क्या है? R 1 मीटर है, और 2a कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी ये 1 सेंटीमीटर है, R है 100 सेंटीमीटर। यानी मैं आपको दिया था थ्योरी में, द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट। ये डायपोल जो है ना, बहुत छोटा है ये डिस्टेंस r की तुलना में। कैसे? ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। सो दिस इज एन आइडियल डायपोल, और यानी 2a मच लेस देन क्या है? r। तो उस केस में E एक्सल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? शॉर्ट डायपोल के लिए मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, याद होगा, 2p बाई क्या? 4πε0 r का क्यूब। 2p का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना यहाँ दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻8, वो मैंने लिख दिया। और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। r कितना है? 1 मीटर, 1 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा, 360 न्यूटन पर कूलम आएगा। यानी एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 360 न्यूटन पर कूलम। चलते हैं, अब पता है इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। बस वही चीज़ है, लेकिन वो एक्सल था तो ये इक्वेटोरियल है। और मैंने बताया था एक्सल पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इक्वेटोरियल पे फील्ड का डायरेक्शन, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर, जो मैं दिखा दिया हूँ, है ना। फिर ये शॉर्ट डायपोल है, तो उसके लिए इक्वी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी P क्या होता है? फार्मूला P/4πε0 r3, बिकॉज द डायपोल इज वेरी शॉर्ट। तो 1/4πε0 का वैल्यू कितना मैं बताया था? 9 इंटू 10⁻9, और P का वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू 10⁻8। R कितना है? 1 का क्यूब, यानी 180 न्यूटन पर कूलम। आगे सर, यानी जो निकालने का रहा था मैं सब निकाल दिया, आप देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ। ए रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स अ चार्ज Q distributed uniformly over its length. So find the electric field
at a point on the axis of the ring at a distance x from its center. ये रिंग है, इसका रेडियस कितना है a है और सेंटर O है, ठीक है। और इसके रिंग में चार्ज कहाँ होगा, इसके लेंथ में होगा। तो लेंथ में कितना चार्ज है, q, स्मॉल q चार्ज है जो क्वेश्चन में दिया गया है। वो रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और सेंटर से P पॉइंट जो एक्सल पॉइंट इसका कहलाता है, इसका एक्सल लाइन कहलाता है, उसका पॉइंट P है। कितना दूरी है सेंटर से, x। वहाँ इस रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। अब बताइए रिंग में चार्ज कहाँ होगा, रिंग में चार्ज इसके लेंथ में होगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू। इसका लेंथ कितना होगा 2πa। सो क्यू बाई कितना 2πa, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई कितना 2πa। अब देखिए वी टेक अ स्मॉल पोर्शन ए बी ऑफ लेंथ क्या dl। ये रिंग का छोटा सा पोर्शन ए बी ले रहे हैं जिसका लेंथ कितना ले रहे हैं dl, और उस पर चार्ज कितना है dq। यू सी हियर, सो छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं ए बी, उसका लेंथ है dl, उस पर चार्ज कितना है dq। मैंने यहाँ लिख दिया हैविंग चार्ज dq, हेंस dq इक्वल टू लैम्डा dl, क्योंकि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा लैम्डा। तो dl लेंथ जो रिंग का हम लोग वहाँ ले रहे हैं ab इक्वल टू dl, उसका तो उस पर चार्ज कितना होगा, सो d इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या dl। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, चूंकि ये फील्ड बहुत छोटा है, इसके चलते इस पॉइंट पे चूंकि ये चार्ज बहुत छोटा है, dq चार्ज है, और इसके चलते p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो ये दूरी कितना है a, x, ये कितना है a, ये हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ कौन सा चार्ज रखेंगे +1। ये dq चार्ज +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो dq चार्ज विल रिपेल the unit positive charge at point P, so the electric field small de that is given along this direction. So d इधर हो गया, इसका एक कंपोनेंट ये यदि थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर क्या होगा d cos थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा d sin थीटा, ठीक है। तो इसके चलते इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, मैंने यहाँ दिखा दिया, d इक्वल टू क्या होता है E का फार्मूला KQ बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा k dq, ये चार्ज dq है, इसके चलते इस पॉइंट पे निकालना है dq बाई क्या r का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, रूट अंडर इतना का स्क्वायर, ठीक है, यानी AP का स्क्वायर। AP का वैल्यू रख दो, ये वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, ये आ गया। अब k dq का वैल्यू मैं यहाँ लिखा हूँ, देखो लैम्डा dl मैंने लिख दिया, अब बाई क्या a स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर d sin थीटा होगा, इधर क्या हो जाएगा d cos थीटा, ओके। अब देखो d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैसे, यदि सिमेट्रिकली इधर हम छोटा सा चार्ज AB फिर लेते हैं, dq चार्ज लेते हैं, तो इस पॉइंट पे dq चार्ज के चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर होगा इधर d होगा, जैसे इधर d था तो इसके चलते इधर d होगा, d का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा d cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा d sin थीटा। तो d sin थीटा और d sin थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने उतना फिगर में नहीं दिखाया है, लेकिन आगे मैं बहुत जगह आपको ये सब बातें बताया हूँ। तो एज d sin थीटा इज कैंसिल, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग इज गिवन बाई, इस रिंग के चलते P पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे d cos थीटा, चूंकि d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो d cos थीटा होगा, और d cos थीटा को लेकर के इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो E एट P इक्वल टू d cos थीटा, और d का वैल्यू तो हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, वही मैं यहाँ लिख दिया, और इनटू क्या है cos थीटा बराबर क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, सो x बाई क्या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो k लैम्डा x इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा dl पे, क्योंकि सारे ये क्या है कांस्टेंट हैं, कौन x भी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a प्लस इसका यहाँ पावर कितना है 1, और यहाँ पावर कितना है 1/2, टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो देखिए ये सब सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि चार्ज सरकमफ्रेंस पे है, सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस P पॉइंट से क्या रहेगा सेम, सो दिस इज कांस्टेंट, सो वेरिएबल विल बी ओनली क्या dl।
तो dl पे इसलिए इंटीग्रेशन चला जाएगा। dl इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग, सो जस्ट वी विल इंटीग्रेट द लेंथ क्या dl। सो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन किस पे चला जाएगा, dl पे, ठीक है। तो 1/4πε0। अब लेमडा का वैल्यू क्या होता है, q/2πa, यू सी हियर। तो मैंने लिख दिया लेमडा का वैल्यू q/2πa इनटू क्या x। इंटीग्रेशन किसका होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का, dl का। dl जो है स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, यानी 2πa, ठीक है। 2πa हो गया और फिर क्या हो जाएगा, ये a² + x² पावर 3/2। देखो 2πa कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, e/p 1/4πε0 qx/a² + x² पे पावर कितना, 3/2 along its क्या एक्सल लाइन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग along दिस डायरेक्शन। d cos थीटा का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही रिंग के चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने यहाँ इतना बताया, आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, 4 particles having a charge having 4 particles having charge q, having charge कितना है q, यहाँ q हो जाएगा having charge q, ठीक। having charge q are placed at the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a. So find the electric field at the center of the pentagon. देखिए एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में। These are the regular pentagon, माने सब साइड का लेंथ क्या है, बराबर है। और इसके 4 कॉर्नर्स पे A, B, C और क्या D, सब पे 4 इक्वल चार्जेस को रख दिया गया है। Q Q Q इक्वल चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि ये 4 चार्ज के चलते सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। और इस सेंटर से ये जो कॉर्नर से उसका डिस्टेंस कितना दिया है, a, वो क्वेश्चन में आपको दे दिया है। सेंटर से ईच कॉर्नर का डिस्टेंस a दिया हुआ है, ये सारे a हैं, ठीक। अब क्या कहना चाहता है, सो देखिए, अब ये सिस्टम के चलते 4 चार्जेस के चलते वो पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। सो लेट द 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A, B, C and D of the pentagon। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। इफ द सेम चार्ज Q इज प्लेस्ड एट E, वही चार्ज यहाँ है नहीं, 4 ही चार्ज है, लेकिन एक 5th चार्ज यदि हम यहाँ रखते हैं E पे, वही मैंने मान लिया कि if the same charge Q is placed at E, then by symmetry से, तो सिमेट्री से क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O becomes क्या, 0। आपको मैंने बताया था, याद होगा, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज क्या था, सेम था, तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो सिमेट्री से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जा रहा था वहाँ, 0। उसी तरह से यदि एक चार्ज यहाँ Q रख दें तो 5 कॉर्नर्स हो गया, सबका सेंटर से दूरी सेम है। ट्रायंगल में भी सबका कॉर्नर से सेंटर का दूरी सेम था और सब वर्टिसेस पे चार्ज क्या था, बराबर था। तो ट्रायंगल में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, तो सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड क्या था, 0। तो यदि एक चार्ज उसी तरह से यहाँ एक चार्ज यहाँ रख दें तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ 0। वो मैंने यहाँ लिखा है। Therefore the net electric field due to the 4 charges, due to the charges at A, B and C, A, B, C and D will be equal and opposite to the charge Q at E। आप देखो ध्यान से, कहता है जैसे Q चार्ज यहाँ रख देते हैं ना, तो इसका नेट फील्ड वो पॉइंट पे क्या हो जाता है, 0। तो अभी तो है नहीं, तो 4 चार्ज के चलते क्या हो जाएगा, तो 4 चार्ज के चलते वो पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ड्यू टू द फील्ड एट ड्यू टू द फील्ड ऑफ द चार्ज Q एट E एट पॉइंट कहाँ, O। तो वही यहाँ है, therefore net electric field due to the charges at A, B, C and D will be क्या, will be क्या होगा, equal and opposite to the charge
क्यू एट कहाँ ई, उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो द फील्ड एट ओ ड्यू टू द चार्ज एट ई इक्वल टू, तो यहाँ जो चार्ज तुमने रखा है, मान लीजिए यहाँ रखे हैं, तो इसके चलते इस पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए बताइए? तो के क्यू बाई क्या, ए का स्क्वायर, वही मैंने लिखा है के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो देयरफॉर द नेट फील्ड एट ओ ड्यू टू द सिस्टम इज के क्यू बाई क्या, ए स्क्वायर एलॉन्ग ओ ई। मतलब इसके चलते इधर होगा, तो ये 4 चार्जेज के चलते इसके इधर होना चाहिए। तो 4 चार्ज के चलते जो फील्ड होगा वो इस पे रख देने से 0 हो जाता है, यानी कहने का मतलब 4 का चार्ज के चलते जो फील्ड ओ पॉइंट पे होगा दैट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज एट ई, है ना, एट द सेंटर ओ। वही मैंने लिखा है और आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो ई चार्ज पे क्या फील्ड होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब 4 चार्जेस के चलते क्या होना चाहिए, क्योंकि 0 होना है, तो 4 चार्ज के चलते क्या होना चाहिए, वही के क्यू बाई ए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन वही इसके चलते इस पॉइंट पे इधर, तो इस 4 चार्ज के चलते इधर, तो नेट क्या हो जाएगा 0। बस यही था आज का क्लास, इतना। कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं।